जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए औद्योगिक यानी इंडस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 हमारा कह रहा है यहाँ पे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। मतलब पहले औद्योगिक क्रांति थी वो किस देश में हुई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे चलेगा जर्मनी, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन डी कह रहा है ग्रेट अमेरिका मतलब ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ये ब्रिटेन में हुआ था। अब देख लेते हैं कि पहले औद्योगिक क्रांति क्या थी। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में चल रहा है, आ सकता भी है कि मतलब पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है कि वह 18वीं सदी के माध्यम में मतलब यह 18वीं सदी के माध्यम से लगभग चली, 18वीं सदी तक लगभग चली। आइए मतलब ये कितना 1830 तक चली है, 1830 तक चली। ज़्यादा ये ब्रिटेन तक चली, मतलब ब्रिटेन तक ही सीमित रही। इसीलिए पहला औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था तो कह सकते हैं हमारा सबसे ज़्यादा आधा चली मतलब ब्रिटेन में चली जो 1830 ईस्वी में यानी 18वीं सदी तक चली। ठीक है ना। ये 18वीं सदी तक चली हमारा। ठीक है। अच्छा आप पूछ सकता है दूसरा औद्योगिक क्रांति क्या थी। ठीक है ना। तो दूसरा औद्योगिक क्रांति में ये पूछ सकता है दूसरा औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी की शुरुआत तक चली। ठीक है ना। और ब्रिटेन हो गया, महाद्वीपीय यूरोप हो गया, उत्तर अमेरिका हो जाएगा और जापान में हुआ था। ये द्वितीय मतलब ये औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, इंडस्ट्री क्रांति, तो उसी में हुआ था। ये 19वीं सदी से 20वीं सदी तक हुआ था। ठीक है ना। अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यहाँ पे भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये कब की गई थी हमारा, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक क्रांति का 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 अप्रैल 1848 को हुआ था। 6 अप्रैल 1848 को हुआ था। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि मतलब भारत में औद्योगिक शुरुआत की किसने किया था। मतलब भारत में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था। तो हमारा इधर इस बगल आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली औद्योगिक कौन सी थी। मतलब भारत में जो हमारा मानो कि ये भारत हो गया, इसका पहला औद्योगिक क्या था हमारा भारत में। तो सबसे पहले औद्योगिक इस्पात हो जाएगा। ठीक है ना। इस्पात, तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लोहा। ये सबसे तुम कह सकते हो ये प्राचीन औद्योगिक क्रांति है। ठीक है ना। मतलब औद्योगिक इसी के कारण ही हमारा देश विकसित हुआ था। ठीक है ना। उद्योग का स्थापना कब हुआ था। अब ये भी पूछ सकते हैं कि उद्योग का स्थापना कब हुआ था। तो हमारा स्थापना इसका हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 1700 कितना में हुआ था 50 ईस्वी में उद्योग का स्थापना हुआ था, मतलब इंडस्ट्री का स्थापना हुआ था। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपना चलते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। कब की गई थी हमारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 24 जुलाई 1991 को हुआ था। ये नवीन औद्योगिक मतलब नवीन मीन्स होता है क्या, निचले मतलब नीचे की स्तर की तरफ था ना, उसी को मतलब ये सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। कब की गई थी 1991 में की गई थी। ठीक है ना। अब चले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लघु उद्योगों पर निम्नलिखित उद्योगों नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया जाता है। मतलब इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारा जो औद्योगिक नीति है वो आगे बढ़ सके। ठीक है ना। तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1977 को हुआ था। ठीक है। रुक जाइए इधर है 1977 की औद्योगिक नीति में हुआ था। ठीक है ना। 1977 को औद्योगिक नीति में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन भी कह रहा है 1948, 1956, 1977। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1977 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब यहाँ पे कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों का आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। यानी 5वां नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों की आरक्षित, मतलब सरकारी क्षेत्रों की कितनी आरक्षित है, वो भी औद्योगिक नीति में, मतलब इंडस्ट्री में, मतलब ये इंडस्ट्री में कितनी आरक्षित है, तो हमारा मात्र 2% है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मूल्य उद्योगों की श्रेणी में नहीं है। ये श्रेणी में मतलब ये सामान्यतः मूल्य औद्योगिक की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमारा 6 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 6 का हमारे यहाँ पे हो जाएगा लघु वाहन, यहाँ पे लघु वाहन उद्योग का हो जाएगा, ठीक है ना। राइट हमारा आंसर है। प्रति रक्षा उद्योग नहीं होगा, खान धातु कर्म उद्योग नहीं होगा, मशीनरी उद्योग में नहीं होगा, लघु उद्योग हो जाएगा, लघु वाहन उद्योग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब किस उद्योग के लिए लाइसेंस इंसान, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, तो उसे लाइसेंस रखना चाहिए और उसमें रखा जाता है। तो हमारा 7 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे सिगरेट निर्माण उद्योग में, जो सिगरेट निर्माण होता है उसमें अपना लाइसेंस, जो व्यक्ति काम करता है उसमें लाइसेंस मांगता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या मांगता है, लाइसेंस मांगता है, ठीक है ना। सिगरेट उद्योग के मतलब सिगरेट जिसमें निर्माण होता है वो क्या मांगता है, लाइसेंस मांगता है, ठीक है ना। अदर मतलब इंडस्ट्री में नहीं मांगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है। मतलब भारत के लघु उद्योग है वो किस परिभाषा पर आधारित। हमारा 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश करना, मतलब संयंत्रों के निवेश मानना, ठीक है ना, इसमें माना होता है, ठीक है ना। ये मतलब भारत में लघु उद्योग जो है उसी के परिभाषा के आधारित कितने हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, किसी इकाई के संयंत्रों और यंत्रों के निवेश का मान, इसमें निवेश का मान रखना चाहिए, तभी हमारा इंडिया का जो उद्योग का परिभाषा राइट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 9 नंबर, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान कितना है। मतलब समझ जाओ कि जो लघु उद्योग का भारत में कुल कितना उसका योगदान है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा योगदान है कि योगदान देख लेते हैं कितना है। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/3 है। कितना है हमारा 1/3, उसका क्या है, मतलब 1/4 होता है 100% का, तो मान लो कि तुम 1/3 यानी 75% मतलब 75% क्या है, ये इसका क्या है, मतलब 1/3 इसका लघु उद्योग का क्या है, उसका मतलब योगदान है, ठीक है ना। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे 10वां नंबर, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए कुल उद्योगों विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी। अब देख लेते हैं हमारा SIDO का, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने मतलब ये इसका आंसर देख लेते हैं। 10 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1954 में हमारा क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसका स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, SIDO का मतलब स्थापना कब हुआ था, तो हमारा कब हुआ था 1954 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, लघु उद्योग विकास संगठन SIDO मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पे द्वारा पूंजीकृत लघु उद्योगों इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है। मतलब ये कितनी बार SIDO के द्वारा पूंजीकरण का लघु उद्योगों का इकाई के तरफ के मतलब कितने बार ये गणना की जा चुकी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 बार गणना कर चुका है,
कितना बार गणना चुका है, यहाँ पे 3 बार ये गणना कर चुका है, ठीक है ना। अब चलते अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से लघु उद्योग का क्या समस्या है, मतलब छोटे व्यक्ति के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या समस्या है। तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर पूंजी का अभाव तो डायरेक्ट रहेगा निम्न बिजनेस के लिए, ठीक है ना। वो जब भी इंडस्ट्री में अगर मतलब ट्रांसफ़र जब से कदम रखता है तो उसे ये सब के चीज़ का सामना करना पड़ता है, मतलब पूंजी का अभाव नहीं रहेगा, कच्चे माल की अभाव तो रहबे करेगा। अब विपणन जानकारी का अभाव, मतलब उसके पास क्या मतलब जानकारी है या नहीं है उस मतलब वस्तु को सेल करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी वस्तु अगर किसी के पास ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए जानकारी रखना बड़ी ज़रूरी है। तो हमारा इसमें से अगर यह भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो बिना हम जानकारी के नहीं कर सकते हैं, जानकारी हो तो तभी न कर सकते हैं कि अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जानकारी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कर रहा है, लघु कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, मतलब लघु उद्योग जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, वे सभी रोजगारों प्रदान करता है। मतलब ये क्या चीज़ प्रदान करता है, कुटीर उद्योग, मतलब यह घरेलू सब सामान होता है उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। मतलब ये अपने घर पे हो सकता है, घर यानी फैमिली के मिलाकर हम काम कर सकते हैं। तो हमारा वे सभी रोजगार जिसे प्रदान होता है वे सभी मतलब बहुत को रोजगार प्रदान करता है। बहुत को, यहाँ पे बहुत को क्या करता है, मतलब रोजगार प्रदान करता है, ठीक है ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कर रहे हैं, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन, मतलब भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कब, मतलब IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, या इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था उद्योगों को दीर्घकाल वित्त उपलब्ध कराता है। मतलब ये इसमें से कौन सा संस्था मतलब इसमें सभी होता है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी। अब 16 नंबर को हो रहा है यहाँ पे, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाला निम्नलिखित संस्था में से कौन सबसे पहले किसका संस्था की गई थी। तो हमारा 16 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कर रहा है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, मतलब इसका बताया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। इसका औद्योगिक वित्त संस्था कब किया गया था, 1800 में के इसका कब किया गया था। तो हमारा 1948 में किया गया था, ठीक है ना। ये जब हमारा देश हुआ था तो IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब स्थापना किया गया था, ठीक है ना। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, मतलब वो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा SIDBI, मतलब SIDBI का फुल मतलब ये सब क्या करता है, उद्योगों का मतलब ये क्या करता है, लघु उद्योगों मतलब छोटे इंडस्ट्रियों को क्या करता है, संबंध में कार्य प्रदान करता है, ठीक है ना, कार्य करता है, उसके हित में कार्य करता है, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की ऊपरी उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है, मतलब निर्धारित की गई थी, वर्तमान में कितनी निर्धारित है, वो भी निवेश की ऊपरी उच्चतम सीमा में, ठीक है ना। संयंत्र और मशीनरी मतलब लघु उद्योग में इंडस्ट्री में कितना ये संयंत्र मशीनकारियों
निवेश की ऊपरी सीमा मतलब ऊपरी जो सीमा है उसमें ऊपर डेवलप होने के लिए कितना मतलब निर्धारित की गई है, मतलब उस व्यक्ति की कितनी इनकम हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों होप करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में बताइए हुआ क्वेश्चन समझ में आई होगी, तभी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, मैं यही चाहता हूँ। अगर तुम्हें मैं मेरा बताए हुए वीडियो से नहीं कुछ सीख मिली होगी तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। अगर पसंद आई होगी तभी वीडियो को लाइक और शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।